नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। राशि चक्र में कन्या राशि को छठा स्थान प्राप्त है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुद्धि के कारक ग्रह बुध है। वर्ष 2025 में मई के बाद का समय कन्या राशि वालों को करियर, आर्थिक और प्रेम जीवन क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इस साल शनि महाराज आपके 7वें भाव में मौजूद होंगे। साथ ही राहु और केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। मई 2025 से राहु देव आपके 6ठे भाव में बैठे होंगे, जबकि केतु ग्रह 12वें भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 तक का समय आपको कार्यों के शुभ परिणाम देगा। 6ठे भाव में राहु की स्थिति आपको साहस से भरने का काम करेगी और ऐसे में अच्छी सफलता प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के दौरान शनिदेव वक्री रहेंगे। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को मिलने वाले सकारात्मक परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। शनि के वक्री अवस्था में रहने के कारण करियर में प्रगति की रफ्तार धीमी हो सकती है। जो जातक अपना व्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि में बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि के वक्री होने से नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2025 किस तरह के बदलाव लेकर आएगा। 1. वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का करियर अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि करियर के कारक ग्रह शनि मार्च माह तक 7वें भाव में स्थित होंगे। इस अवधि में आपको कार्यों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 2. अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे और ये आपको सभी प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी में आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो वो आपको इंसेंटिव के रूप में मिल सकते हैं। इन जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे और साथ ही नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। 3. जिन जातकों का अपना व्यापार है, वो इस क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल 2025 तक का समय आपके लिए इस तरह के परिणाम लेकर आ सकता है। 4. मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इन जातकों को नौकरी में बदलाव या फिर नौकरी में स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों के लिए मार्च 2025 के बाद से लेकर साल के अंत तक शनि की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। 5. अगर आप करियर के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो मार्च 2025 तक की अवधि में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान शनि देव आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि अनुकूल स्थिति में होंगे। 6. 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 की अवधि में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में इनकी वक्री चाल की वजह से कन्या राशि वालों की पकड़ करियर से ढीली हो सकती है। इसलिए इस समय आपको करियर में मनचाही प्रगति ना मिलने की आशंका है। 7. जिस समय शनि वक्री अवस्था में होंगे, उस समय आपको नौकरी बदलने जैसे बड़े निर्णय लेने से बचना होगा। ये आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 8. वर्ष 2025 में मई माह से कन्या राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। 9.
शनि का गोचर मार्च 2025 तक आपके लिए अच्छा रहेगा और उसके बाद ये आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस भाव में बैठे शनि आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। 10, अगर आप निवेश या धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्रैल 2025 तक की अवधि अनुकूल रहेगी। अप्रैल के बाद निवेश या धन संबंधित निर्णय को लेने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। 11, धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 की अवधि में अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान आपको धन की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। लेकिन इन जातकों के छठे भाव में बैठे राहु आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ करवाते रहेंगे। 12, कन्या राशि के छात्रों के लिए अप्रैल महीने तक का समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति की यह स्थिति पेशेवर रूप से पढ़ाई करने की तरफ इशारा कर रही है। आप उच्च शिक्षा हासिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। 13, मई 2025 में गुरु ग्रह गोचर करके आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में विराजमान होंगे। इन जातकों की एकाग्र क्षमता कमजोर हो सकती है, इसीलिए आपका मन शिक्षा से हट सकता है। 14, शनि ग्रह मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में स्थित होंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सुस्त रफ्तार को पुनः तेज करने का काम करेंगे। 15, वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अप्रैल के महीने तक काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में मौजूद होंगे। उनकी यह स्थिति अच्छी कही जाएगी और ऐसे में आप परिवार में उच्च मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम होंगे। 16, मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आपकी राशि के 10वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपको परिवारजनों के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 17, शनिदेव मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ की कमी की वजह से समस्याएं जन्म ले सकती हैं। 18, आपके 12वें भाव में स्थित केतु आपके मन में परिवारजनों के प्रति अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं। शनि की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा करने का काम भी कर सकती है। 19, वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मई के बाद का समय ज्यादा अच्छा नहीं रहने की संभावना है। ऐसे में आपको पार्टनर को समझने और उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। 20, अप्रैल 2025 तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए शानदार रहेगा। अगर आप पहले से किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। जो जातक किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने के दौरान इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 21, केतु देव की 12वें भाव में मौजूदगी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सकारात्मक परिणामों को कम कर सकती है। इन जातकों में से कुछ लोगों के मन में शादी को तोड़ने जैसे विचार आ सकते हैं। 7वें भाव में उपस्थित शनि शादी विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। 22, पुरानी समस्याएं दूर होने की योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या भी आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से पहले रोका जा सके। 23, वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों को मई माह के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं।
क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और उनकी स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। 24 अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, लेकिन केतु 12वें भाव में बैठकर आपको पेट और दिल से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। 25 जब गुरु ग्रह मई 2025 में आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे में आपको गर्दन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। इस अवधि में इन जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है। 26 इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या ना आने पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम की जरूरत रहेगी। 27 कन्या राशि वालों को भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेंगे। यानी यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाहते हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। 28 वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। 29 मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ना उचित होगा। 30 मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2025 का उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन इसका पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। रोजाना ओम केतवे नमः का 21 बार जाप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।